ये ध्यान से देखना इसको, फेज 16 and this is the holding volume. And shape analysis. चलो मैं ये नहीं लिख रहा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे बस ROC लिखता हूँ। ठीक है, ROC का मतलब ये नया टॉपिक बता रहा हूँ मैं। ROC का मतलब होता है आपका यहाँ पर रिपीटिंग ऑफ कैंडल्स। अरे अपना नाम लिखने वाले सॉरी। तो हमारे पास में रिपीटिंग ऑफ कैंडल है, और यहाँ पर जो हो जाता है कभी कभी गाइस, गलती हो जाती है यार, माफ़ करो। होल्डिंग वॉल्यूम है सबसे इम्पोर्टेंट। देखो मैं कैंडल बॉडी बोलना बंद कर चुका हूँ, आपको पता ही है, क्योंकि उसका मतलब ही कैंडल की होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो किस तरीके से होल्डिंग वॉल्यूम मार्केट में काम करता है, कैसे इसको देखते हैं, और रिपीटेशन ऑफ कैंडल का इसमें क्या रोल है। देखो एक चीज़ ध्यान रखो, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें QFL, सप्लाई डिमांड, आफ्टर इफेक्ट, जितनी भी तरीके के हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं, BR, सब कुछ भूल जाओ। एक ऐसी स्टेट लाओ जिसमें आपको सिर्फ कैंडल के बारे में पता है। यहाँ पर मैं आपको CCP से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता, ठीक है, CCP से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, विच इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इसके लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट भूल जाने जो मैं बताने वाला हूँ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक साइकोलॉजी एनालिसिस। ये स्ट्रीम मेरी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो प्राइवेट होने के चांसेस हैं, इसलिए ध्यान से सुन लो, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसमें CCPs की हेल्प लूँगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स की, जितनी भी तरीके की आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उनको आप रिमेंबर कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। देखो क्या होता है कि हमें किसी एक कैंडल के बारे में अगर हम मार्केट में रिवर्सल जानना चाहते हैं, अगर हम मार्केट में ब्रेकआउट जानना चाहते हैं, दिस इज द ओनली वे टू फाइंड आउट रियल ब्रेकआउट। ध्यान से सुन लेना जो मैं क्या कह रहा हूँ। पहली बात, दिस इज द ओनली वे टू फाइंड आउट द रियल ब्रेकआउट। इसके अलावा ना तो मेरे पास ना किसी इंडिकेटर के पास ऐसा कोई मेथड है जो ब्रेकआउट फाइंड आउट कर सकता है, वो भी रियल केस में, ठीक है। फेक आउट में और ब्रेकआउट में बस एक कैंडल का फर्क होता है, बस एक कैंडल। अगर वो कैंडल नज़र में आ गई तो ब्रेकआउट तो आना ही आना है, और अगर नज़र में नहीं आई तो उसका मतलब वो फेक आउट है, मार्केट हमारे बिना किसी उस चीज़ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करूँ। कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आते हैं जिनमें कुछ कैंडल्स ऐसी होती है जो रिपीट करती हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द कैंडल जो ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। लेट्स इमेजिन, मैं आपसे कह रहा हूँ एक बुल ट्रेंड है हमारे पास, तो आपने देखा कि एक कैंडल है जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर। इस शेप की कैंडल है वो, और ये क्या कर रही है, ये कैंडल ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है, ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। दिस इज इट। तो जब भी ये आती है मार्केट एकदम से उड़ जाती है, नीचे गिरी, फिर उठ गई, फिर दोबारा यही कैंडल बन गई, फिर उठती जा रही है, गिरती जा रही है, कुछ नहीं देखना, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नथिंग एल्स। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सब कुछ भूल जाओ यार, कुछ भी जो बताया हो मैंने सब कुछ। यहाँ पर सिर्फ हमें कैंडल की बॉडी से मतलब है। जो कैंडल हमें ऐसा लग रहा है उठा रही है, ठीक है, ये धीरे धीरे करके पता लगेगा। जो कैंडल 2 से बार रिपीट कर रही है वही सेम काम कर रही है, इसका मतलब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मार्केट को पुल कर रही है। एंड देन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो कैंडल अपने आप को
या तो कमज़ोर करना शुरू करेगी या फिर अपने आप को फेल कर देगी। अगर वो कमज़ोर करके फेल कर रही है, कमज़ोर का मतलब इसकी बॉडी अपने से आधी कम हो गई, यानी कि आधी हो गई या ख़त्म ही हो गई या फेल कर गई, दैट मीन्स वी हैव ए रियल ब्रेकआउट। ठीक है, मैंने लाइव में बहुत सारी कैंडल्स ऐसी आपको बताई हैं। ठीक है, बताइए नहीं बताइए, लाइव में मैंने बहुत सारी कैंडल बताई है कि ये कैंडल कमज़ोर हो गई, अब भूल जाओ मार्केट ऊपर जानी है, मार्केट वहाँ से नीचे गिर जानी है। ऐसा कैसे बता पा रहा हूँ मैं? जस्ट उस कैंडल की पोजीशन को मैं फॉलो कर रहा हूँ, एंड फॉलो करने के बाद मुझे उसमें बस एक चीज़ चाहिए कि अगर ये कैंडल कमज़ोर हो गई तो ये पूरे ट्रेंड का रास्ता बदल देगी। दैट इज़ हाउ द रियल ब्रेकआउट वर्क्स। ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये देखो, हमें तो देखते ही पता लग जाता है ये ट्रेंड चल रहा है ऊपर। तो ध्यान से देखना जो मैं बताने वाला हूँ। ये आपके सामने एक इन्वर्टेड हैमर है, ये इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, ये एक इन्वर्टेड हैमर है, ये एक इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, और ये एक इन्वर्टेड हैमर है, ये देखो लास्ट। एंड देन उसके बाद देखो इसमें जो फेल हुआ है, इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ये जो आपको यहाँ दिख रही है, ये रियल ब्रेकआउट की सबसे बड़ी निशानी है कि जब भी ऐसा पैटर्न टूटेगा तो मार्केट हमें आईएफसी कैंडल का फॉर्मेशन निकाल के देगी। यानी कि जैसे मान के चलो इस तरीके से मार्केट आई, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाया, फिर ऊपर चली गई, फिर इन्वर्टेड हैमर बनाया, फिर ऊपर चली गई, फिर इन्वर्टेड हैमर बना दिया। एंड दैट केस जब वो इसको फेल करने की कोशिश करेगी तो वहाँ पर टुकड़ों में कैंडल नहीं आनी चाहिए, वहाँ कैंडल बड़ी आनी चाहिए, और ऐसे कैंडल को हम लोग आईएफसी फॉर्मेशन कह सकते हैं। और अगर आईएफसी फॉर्मेशन है, लकली आपका एफवीजी काम कर जाएगा, तभी काम करेगा, एफवीजी वरना नहीं करने वाला। So that big bar candle can be considered as the institutional funding candle. IFC की तरह से यूज कर सकते, and then market try to retest and समझ आया? ओके, गॉट इट? दिस इज हाउ रियल ब्रेकडाउन वर्क्स। इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है इसमें, कैंडल का ही सारा खेल है। तुम मुझे किसी भी जगह की हिस्सा दिखा दो, मैं उसमें देख के बता दूंगा कैंडल कौन सी आ रही है, इसमें फेल कैसे। और मैंने लाइव स्ट्रीम में कई बार करके भी दिखाया हुआ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कई बार मैंने ये चीज़ करके दिखाई हुई है ओरिजिनली, आप कुछ भी पूछ लो उसमें आपको पता चलेगा कि मार्केट में यही सेम चीज़ फॉलो होती है। गोल्ड में आ जाओ, गोल्ड में देख लो। ठीक है, गोल्ड में मार्केट ऊपर गई है, यहाँ तो चलो बहुत सारी कैंडल हो गई, कैंडल थोड़ी छोटी हो तो पता भी चले, मतलब ट्रेंड अगर छोटा हो तो। अब ध्यान से देखो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पर एक तुम्हें कैंडल दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन, यू कैन सी द हैंगिंग मैन मार्केट को उठा रहा है, हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न, हैंगिंग मैन। ठीक है, हैंगिंग मैन मार्केट को उठा रहा है। अब जरा टॉप पे आ जाओ, हैंगिंग मैन फेल हो गया, एंड देन फिर से फेल हो गया। वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंडल, आईएफसी ट्रेंड की सबसे बड़ी रेड कैंडल है, मार्केट रीटेस्ट कर रही है, एफवीजी यूज कर रही है, एंड देन फिर नीचे आ गई। दैट्स इट। पूरी लिक्विडिटी जितनी यहाँ तक की वो पूरी खत्म कर दी, जहाँ से मैंने मार्क किया दिस इज द लास्ट कैंडल, एंड यू कैन सी द मूव। यहीं से मार्केट देखो उठती हुई जा रही है। हमें पता है कि बॉटम की कैंडल कौन सी है, देन वी कैन फाइंड आउट द कैंडल जो कि हमें यहाँ पर ब्रेक करती हुई दिखाई। कभी कभी दो बार दिखेगी, कभी कभी तीन बार दिखेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन टॉप पे अगर वो फेल हो रही है और उसके बाद एक हमें ऐसी कैंडल दिख रही है जो बड़ी है और वो रिटेस्ट करने के लिए ज़रूर आती है, ऐसा नहीं हो सकता कि हमें लगे यार नीचे गिर गई और नीचे गिरने लग जाएगी यहाँ से, तो रिटेस्ट करने नीचे आएगी, देन वी हैव एफवीजी यूज़ कर सकते हैं, एफवीजी सबसे बेस्ट है। नहीं तो हम लोग सप्लाई डिमांड या नी कैप यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट। पर सप्लाई डिमांड ना यूज़ करें ज़्यादा बेहतर। अगर फेल हो ही गई है तो पता ही है हमें मार्केट में रिवर्सल तो आना ही है, एंड देन वी हैव द डाउन। समझ आया? यहाँ तक समझ में आया? ये बहुत सिंपल है, इसमें बस हमें ऑब्जर्वेशन स्किल चाहिए, इसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन स्किल चाहिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये हर जगह होता है, हर जगह होता है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ ना हो, हर जगह होगा आपके साथ। यहाँ देखो, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास यहाँ भी सेम हैंगिंग मैन बन रहा है, यू कैन सी हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न। चलो ये नहीं है, मैं मान लेता हूँ
एंड ये हैंगिंग मैन, ओ बेचारा फेल हो गया। और किस कैंडल से हुआ है, ये क्या कैंडल है, ये ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल है, रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आई एंड देन फिर नीचे, और थोड़ा टाइम ले रही है ना भाई। हम इसको रेड ट्रैप बोलते हैं, वो अलग बात है कि हम इसे रेड ट्रैप बोलते हैं, बट कॉन्सेप्ट तो वही है ना। अगर फेल कर गई रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आई तो स्टॉप लॉस तो ऊपर तक का रहेगा, ऊपर तक का जो भी है, एंड देन फिर नीचे जहाँ से लिक्विडिटी क्रिएट हुई थी, जहाँ से सबसे पहली कैंडल आई थी, इसने ट्रेंड को उठाया था, वो हमारे सामने मार्केट की सबसे बड़ी एरिया है। एंड यू कैन सी यहाँ आते ही क्यों ये शांत हो गई, सबसे जहाँ से मैंने यहाँ से लगाया हुआ यहीं से आके शांत हो गई, इससे नीचे तो कुछ भी नहीं है। दैट्स इट। ओके, चाहे तो हम ये भी लगा सकते हैं, इसमें ये भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए इसे लिया है क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने ये कुछ सपोर्ट टाइप एरिया बना, बट इसमें भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सपोर्ट वोर्ट लगाने की कोई जरूरत है, हमें दिखना है कि कौन सी कैंडल हमारे सामने उठा रही है, देन वी कैन यूज। देखो जो ज़्यादातर कैंडल्स होंगी ना वो कोई सी भी हो सकती है, स्पिनिंग टॉप हो सकती है, स्पिनिंग टॉप भी मार्केट को उठा सकती है, अगर वो फेल होगी तो मार्केट फिर भी नीचे गिर जाएगी। हैंगिंग मैन भी उठा सकती है, हैमर भी उठा सकता है, और आपका डोजी भी उठा सकती है, तो इससे डिपेंड नहीं होता, ठीक है, इससे डिपेंड नहीं करता कि कैंडल कौन सी, कोई सी भी कैंडल उठा सकती है, बस वो रिपीट करनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा रिपीट कर रही है देन हमारे पास उसमें थोड़ा अलग मेथड जो है बेसिकली चलेगा, या चेंज ऑफ करेक्टर आप इसको कह सकते हो। देखो बात तो वही रहेगी, अलग तो कुछ होने वाली है नहीं, बात तो वही रहेगी।